मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे शरीर के अंदर हर मुख्य केमिकल दो या दो से अधिक जगहों पर बनता है। न्यूरोथेरेपी कहती है कि अगर वो केमिकल किसी वजह से एक मुख्य जगह से नहीं बन रहा है तो हम उसे दूसरी जगह से रिलीज कराकर बीमारी का बचाव करते हैं, है ना। यानी कि मेडिकल साइंस ने हमें ये बताया कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी मुख्य केमिकल हैं, मुख्य केमिकल का मतलब कि जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारी आ सकती है। मुख्य तो तभी होगा ना कि भाई अगर वो ना बने तो हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़े उसका, है ना। अगर मुख्य केमिकल में जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एरिथ्रोपोइटिन है, हमारा हेपरिन है, प्लाज्मिन है, ये मुख्य हैं कि अगर ये नहीं बनते इन केस में तो ये कहीं ना कहीं हमारी बीमारी का कारण बन जाएंगे, है ना। जैसे एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो आपके किडनी के पास जाकर किडनी से रिलीज होता है और किडनी से रिलीज होकर ये आपके बोन मैरो के पास जाता है। आपके बोन मैरो के पास जाकर ये आपके ब्लड फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। इसी के कहने पर आपकी बोन मैरो ब्लड को फॉर्मेट करती है। किसके कहने पर? एरिथ्रोपोइटिन के कहने पर करती है। अगर एरिथ्रोपोइटिन ना बने तो क्या होगा? आपका ब्लड बनना बंद हो जाएगा और ब्लड ही नहीं बनेगा तो फिर हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा ना। क्योंकि ब्लड की कमी से तो जब ब्लड धीरे धीरे डाउन होता चले जाएगा, हीमोग्लोबिन डाउन होगा और फिर ऑक्सीजन जाएगी नहीं अंदर, बॉडी के सेल काम करेंगे नहीं तो एक दिन खत्म। तो यानी कि तो मुख्य हो गया, है ना। अगर मान लीजिए किसी की किडनी खराब है, अब किडनी खराब का मतलब वो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बना रही होगी, तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा तो उस कंडीशन में हमारा ही धीरे धीरे हीमोग्लोबिन डाउन होने लग जाता है। तो जिनकी किडनी खराब है, किडनी डायलिसिस पर है, किडनी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, किडनी फेल होने की कंडीशन में उन लोगों का हीमोग्लोबिन डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी खराब का मतलब एरिथ्रोपोइटिन भी नहीं बन रहा होगा। अब एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो ब्लड भी नहीं बनेगा, अब ब्लड नहीं बनेगा तो भाई 2-4 दिन, एक महीने, 2 महीने, 6 महीने हम धीरे धीरे करके खत्म होते चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में एरिथ्रोपोइटिन हमारे लिए मुख्य केमिकल हो गया, हार्मोन हो गया। तो अब न्यूरोथेरेपी ने देखा, समझा कि एरिथ्रोपोइटिन मुख्य है, मुख्य केमिकल है या मुख्य हार्मोन है। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर के अंदर हर मुख्य केमिकल या हार्मोन 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनते हैं। तो फिर न्यूरोथेरेपी को समझने की जरूरत है ये कहीं और भी बनता होगा। तो फिर रिसर्च हुई, किताबें पढ़ी, गूगल करा, ये करा और पता चला कि 20% एरिथ्रोपोइटिन हमारा लिवर भी बनाता है। क्या पता चला कि 20%, 80% तो किडनी बनाती है, 20% हमारा लिवर भी बनाता है। तो जैसे ही हमें ये पता चला कि लिवर भी बनाता है तो हम किडनी को ठीक करने के बजाय हम लिवर के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमारी प्रायोरिटी क्या है कि एरिथ्रोपोइटिन बनना चाहिए। तो हम लिवर से एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं और वो एरिथ्रोपोइटिन वहां से निकलकर वही एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के पास जाता है, फिर ब्लड को बनाना शुरू कर देता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन डाउन होता चले जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो एक लेवल में आकर यहां रुक जाता है। क्यों? क्योंकि अब एरिथ्रोपोइटिन दूसरी जगह से निकलकर यहां पहुंच रहा है। तो हम न्यूरोथेरेपी में यही काम करते हैं कि बीमारी को बढ़ने से बचाते हैं, रोक देते हैं, यानी कि शरीर का बचाव करते हैं। और इस तरीके से हम शरीर के अंदर हर मुख्य केमिकल या हार्मोन 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनता है, हम दूसरी जगह से रिलीज कराकर हम शरीर में बीमारी का बचाव करते हैं। ये तो एरिथ्रोपोइटिन हो गया। इसी प्रकार हमारा हेपरिन है, 80% हेपरिन हमारा लिवर बनाता है, 15% हमारा लंग्स बनाता है और बाकी 5% हमारे सभी सेल बनाते हैं। इसी प्रकार हमारा सेरोटोनिन है, हमारा 80% सेरोटोनिन ब्रेन में बनता है, 20% हमारा काफ मसल्स में बनता है, यानी काफ मसल्स के थ्रू हम स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाते हैं। इसलिए हम 20 बैक ऑफ नहीं देते हैं इंसोम्निया के पेशेंट को, है ना। हम सेरोटोनिन नींद वाला जो हार्मोन है वो हमारी काफ मसल से भी बनता है, तो इसलिए हम 20 बैक ऑफ नहीं देते हैं। डोपामाइन है जो हमारा 80% ब्रेन बनाता है, 20% स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्रिक नर्वस सिस्टम में बनता है। तो हर मुख्य केमिकल 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनता है। बस जरूरत यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि ये दूसरी जगह से कहां से बनेगा और दूसरी जगह से हम उसको स्टिमुलेट कर रिलीज कराकर शरीर में बीमारी का बचाव करते हैं, यानी कि शरीर से खत्म होने से बचाते हैं। इस तरीके से हम मेडिकल साइंस की इस रिसर्च पर काम करते हैं कि मेडिकल साइंस कहती है कि शरीर के अंदर हर मुख्य केमिकल 2 या 2 से अधिक जगहों पर बनता है और अगर एक जगह से, मुख्य जगह से अगर वो किसी कारणवश नहीं बन रहा है तो हम
दूसरी जगह से वो सब्स्टिट्यूट के रूप में, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो, या 25% हो, 30% हो, उस समय पर हम वहाँ से निकालते हैं, उसे रिलीज करते हैं और उस शरीर को ठीक रखने का काम करते हैं कि जिससे हमारा शरीर बीमार ना हो। तो न्यूरोथेरेपी में हम इस तरीके से बहुत सारे हमारे जितने भी ब्रेन के मुख्य केमिकल हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती हैं, यानी कि हम 12 गैस आई देकर ब्रेन के केमिकल्स को बनाते हैं। हेपरिन को हम लंग्स के थ्रू बनाते हैं, एरिथ्रोपोइटिन को हम लिवर के थ्रू बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे हर मुख्य केमिकल को अगर हम देखें, पढ़ें, समझें तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से भी रिलीज हो रहा होगा। न्यूरोथेरेपी उस दूसरी जगह को स्टिमुलेट कर उन केमिकल हार्मोन्स को बनाती है और बीमारी का बचाव।